मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा की हजूरी के काम। खुदा के लोगों, हमने सीखा वो कामिल करती है, वो बढ़ाती है, वो खाकसार बनाती है। और आज सुबह हम सीखेंगे खुदा की हजूरी हमें पाक करती है। उसका ये काम है, जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे तो खुदा की हजूरी हमें पाक करती चली जाएगी। हमारे दिल को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, ख्वाबों को खुदा की हजूरी पाक करती है। अगर हम उसकी हजूरी में रहें तो हमारा किरदार पाक हो जाएगा, हमारा चाल चलन पाक हो जाएगा, हमारी जिंदगी पाक हो जाएगी, क्योंकि खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। उसकी हजूरी पाक है, और पाक हजूरी में जब आप आएंगे तो आप खुद पाक हो जाएंगे। खुदा के लोगों, मूसा जहाँ खड़ा है वहाँ खुदा की हजूरी है, और खुदा कहता है जिस जगह पर तू खड़ा है ये जगह मुकद्दस है, तू अपना जूता उतार दे। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, खुदा की हजूरी जब आएगी वो आपको पाक करेगी, वो आपकी सोच को पाक करेगी, वो गंदगी को ख़त्म करती है। अगर कोई शख्स खुदा की हजूरी में रहता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में गंदगी नहीं होगी, वो पाक हो जाएगा। वो गंदे रिलेशन के अंदर नहीं रहेगा, वो गंदी चीज़ों के अंदर गिरफ्तार नहीं होगा, वो बुरे कामों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि खुदा की हजूरी ने उसे पाक किया है, खुदा की हजूरी ने उसे नया किया है। अब वो उसमें वक्त नहीं गुजारता बल्कि खुदा के साथ रहता है। इसलिए जब हम खुदा की हजूरी के बाहर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, फिर नाजायज़ रिलेशन होते हैं, बुरी हरकतें होती हैं, करप्शन होती है, बुरे काम होते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें खुदा की हजूरी का तजुर्बा नहीं होता। खुदा की हजूरी पाक करती है। लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेगा। और खुदा को कौन देख सकता है? जो उसकी हजूरी में रहता है, जो पाकीज़गी के अंदर है। खुदा के लोगों, अगर हम ये कहें हम खुदा की हजूरी में रहते हैं और हम पाक ना हों, तो फिर सवाल उठते हैं खुदा की हजूरी में ठहरने से, कि हम अगर खुदा की हजूरी में हैं तो फिर हम पाक क्यों नहीं हैं? खुदा की हजूरी आपको पूरे तौर पर पाक कर देती है। वो आपको बुरी सोसाइटी से दूर रखती है। खुदा की हजूरी वो आपको बुरा कहने से बाज रखती है, वो आपको बुरा सोचने से बाज रखती है, क्योंकि खुदा की हजूरी आपकी सोच ही को बदल देती है और आप पाकीज़गी के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदा की हजूरी में रहने वाला खादम एक शादी करता है, उसकी दो शादियां नहीं होती। ऐसे खादम भी हैं जिनकी दो शादियां हैं। तो ऐसा खादम खुदा की हजूरी में नहीं बल्कि शैतान की हजूरी में रह रहा है, उसकी प्रेजेंस में चल रहा है। लेकिन जो खुदा की हजूरी में है वो एक बीवी का शौहर होगा, उसका किरदार अच्छा होगा, और वो पाक हाथों को उठाकर दुआ करेगा। कहीं भी वो नापाकी के अंदर जिंदगी नहीं गुजार रहा होगा, क्योंकि खुदा की हजूरी ने उसे इस काबिल बना दिया है कि वो पाकीज़गी में बेहतरीन फैसले करता है। यूसुफ खुदा की हजूरी में रहने वाला था, और आप और मैं जानते हैं किस कदर उसने पाकीज़गी के अंदर जिंदगी गुजारी। उसकी आंखों के सामने पोतीफार की बीवी है, महल है, लेकिन सबसे बढ़कर उसके लिए उसका खुदा है। उसने उन चीज़ों को ठुकराया क्योंकि यूसुफ खुदा की हजूरी में रहता था। जब हम खुदा की हजूरी में रहेंगे फिर हम ऐसी चीज़ों को ठुकराएंगे और खुदा के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूसुफ की खूबसूरती ये थी कि वो खुदा की हजूरी में रहता था, और खुदा की हजूरी ने उसे इतनी बर्दाश्त दे दी, उसे इतनी कुव्वत दी कि वो उस गुनाह पर गालिब आ सके। इसलिए आप और मैं जब खुदा की हजूरी में रहेंगे तो हम भी यूसुफ की तरह पाकीज़गी में रहेंगे, हम भी पाक चाल चलन के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए आज सुबह पाक हो जाएं, क्योंकि आपका खुदा पाक है, उसकी हजूरी पाक है, उसका घर पाक है, उसकी प्रस्तिश पाक है। आप जहाँ कहीं जाएं आपका खुदा आपको पाक नजर आएगा। अगर आप उसके साथ रहें चलें तो आप भी पाक हो जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन गुनाह मुझसे हो रहे हैं, आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, जिस दिन आप दिल से उसकी हजूरी में अपने आप को सरेंडर कर देंगे उस दिन आप पाक हो जाएंगे, फिर आप गुनाह में नहीं रहेंगे। जिस तरह वो औरत
जो मसूल लेने वाले के घर में आई, जिस दिन वो वहां आई तो हजूरी ने उसे तब्दील कर दिया। फिर वो बदकार ने रही, फाशा ने रही, उसकी हालत तब्दील हो गई। आइए आज सुबह खुदा की हजूरी में झुक जाए, आज सुबह अपना दिल उसकी हजूरी में पेश कर दें, वो आपको पाक करने को है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं आज के सुबह कलाम सुनने वाले पाक होते जाएं और सारी बातों में जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम में।